कभी सोचा है हमारी शरीर की सबसे कीमती ताकत क्या है? कुछ लोगों के लिए यह खून हो सकता है, कुछ के लिए यह हड्डियां, लेकिन सच्चाई यह है कि हमारी सबसे अनमोल संपत्ति वह ऊर्जा है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। वह है वीर्य। जैसे एक पेड़ बिना हवा के मर जाता है, वैसे ही हमारे शरीर की जीवन शक्ति भी बिना वीर्य के कमजोर पड़ सकती है। क्या आपने कभी सोचा है कि यह अदृश्य शक्ति हमारे शरीर में कैसे उत्पन्न होती है? यह सिर्फ एक रसायन नहीं, बल्कि जीवन की उस गहरी गूढ़ता का हिस्सा है जो हमें उस निरंतर ऊर्जा से जोड़ता है जो जीवन को गतिशील बनाए रखती है। इस वीडियो में हम जानेंगे क्या है वह रहस्य जो हमारे शरीर में वीर्य को उत्पन्न करता है, कैसे यह हमारे जीवन को प्रभावित करता है और क्यों इसे इतना अनमोल माना जाता है। तैयार हो जाइए, क्योंकि यह यात्रा सिर्फ आपके शरीर के बारे में नहीं, बल्कि जीवन के गहरे सिद्धांतों और रहस्यों को उजागर करने वाली है। अगर किसी इंसान के अंदर खून की कमी है और उस इंसान ने कभी अपने वीर्य को नहीं बहाया, तो भी वह बहुत लंबी उम्र जी सकता है, क्योंकि आपके शरीर के लिए खून से ज्यादा अनिवार्य वीर्य होता है। वीर्य बहुत अनमोल है आपके शरीर के लिए। क्या आप लोगों को पता है कि आपके शरीर में वीर्य कैसे उत्पन्न होता है? और हर इंसान के शरीर में अलग अलग वीर्य की मात्रा उत्पन्न होती है। किसी इंसान में उसी समय में कम वीर्य भी पैदा होता है और किसी इंसान में ज्यादा भी उत्पन्न हो सकता है। मनुष्य जीवन में मनुष्य के लिए भोजन अनिवार्य है, इसके बिना उसका जीना असंभव है। मनुष्य जितना भी भोजन करता है, वह सारा भोजन पेट में आकर पचने लगता है और उसका रस बनता है। उस रस का 5 दिन तक पाचन होकर खून पैदा होता है। उसके बाद खून का भी 5 दिन तक पाचन होकर मांस बनता है। पाचन की यह क्रिया 1 सेकंड भी बंद नहीं रहती है। एक को पचाकर दूसरा, दूसरे को पचाकर तीसरा, तीसरे से चौथा, ऐसे एक एक करके सारे पदार्थ तैयार हो जाते हैं। और हर क्रिया में फिजूल चीजें, मलमूत्र, पसीना, आंख, कान और नाक का मेल नाखून के रूप में बाहर निकल जाती है। इसी प्रकार 5 दिन के बाद मेदा से अस्थि, अस्थि से मज्जा और मज्जा से सप्तम सार पदार्थ वीर्य बनता है। फिर उसका पाचन नहीं हो सकता है। फिर यही वीर्य ओजस के रूप में पूरे शरीर में चमकता रहता है। स्त्री के इस सप्तम शुद्ध विशुद्ध पदार्थ को रक्स कहते हैं। वीर्य और रक्स दोनों में मित्रता होती है। वीर्य कांच की तरह चिकना और सफेद होता है और रक्स लाख की तरह लाल होता है। इस प्रकार रक्स से लेकर वीर्य तक 6 धातुओं के पाचन करने में पूरे 30 दिन और करीब 4 घंटे लगते हैं। मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ कि इंसान 40 दिन के भोजन से अपना 10 ग्राम वीर्य बनाता है और वह आपके शरीर के लिए खून से भी ज्यादा उपयोगी होता है। अगर आप अपने 10 ग्राम वीर्य को किसी बड़ी हॉस्पिटल में भेजते हो तो उसकी कीमत आपको लाखों रुपए दी जाती है, जो कि बहुत ही कम है, जिसको करोड़ों रुपए में भी नहीं बेचना चाहिए। और आप में से बहुत सारे लोग उस अनमोल वीर्य को मुफ्त में बहा देते हैं। जिस 10 ग्राम वीर्य की कीमत अरबों खरबों से भी ज्यादा होती है, उसको एक इंसान हस्त मैथुन करके मुफ्त में कैसे बहा सकता है? अगर आप लोग चाहो तो इंटरनेट पर जान सकते हो या किसी भी बड़ी हॉस्पिटल में जाकर पूछ सकते हो कि एक इंसान के थोड़े से वीर्य की कीमत कितनी होती है। वीर्य शरीर के अंदर कोई खास जगह पर नहीं होता है, पूरा शरीर ही इसकी जगह है। संपूर्ण शरीर ही इसका निवास स्थान है। बादाम में जैसे तेल रहता है, दूध में जैसे मक्खन रहता है, किशमिश में जैसे मिठास रहती है, फूल और चंदन में जैसे सुगंध रहती है, वैसे ही वीर्य भी शरीर के हर अणु और परमाणु से बना होता है। वीर्य का एक बूंद भी निकलना मानो कि अपने शरीर को नींबू की तरह निचोड़ डालना। जैसे मथने से दूध के प्रत्येक परमाणु से मक्खन खींचा जाता है, ठीक उसी तरह से हस्त मैथुन द्वारा शरीर के सभी परमाणुओं से वीर्य खींचा जाता है। उस समय शरीर की तमाम नसें हिल जाती हैं और शरीर के प्रत्येक अंग को रेल की तरह भारी धक्का पहुंचता है। हस्त मैथुन और प्रत्यक्ष मैथुन को छोड़ अन्य सप्त मैथुनों द्वारा जो वीर्य शरीर से पसीने कर भीतर पतन होता है, वह अखंड कोश में आ ठहरता है। यह पतित वीर्य तेजोहीन बन जाता है। वीर्य का पतन होते ही शरीर भी निर्बल, निस्तेज, दुखी और कल्पायु बन जाता है। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो यह चाहते हैं कि हम अपने वीर्य को तेजी से कैसे बढ़ा सकते हैं, पर वीर्य को बढ़ाने से पहले आपको वीर्य को नाश करना बंद करना पड़ेगा। और अगर वीर्य को नाश करना बंद कर देते हो तो सीधी सी बात है कि एक साधारण प्रकार से वीर्य आपके शरीर के अंदर बढ़ता रहेगा और आपका शरीर उज्ज्वल और चमकीला होता रहेगा। ब्रह्मचर्य सबसे श्रेष्ठ साधन है अपने वीर्य को तेजी से बढ़ाने का, और ब्रह्मचर्य पालन से ही आप अपने शरीर को मजबूत भी कर पाओगे। जैसे कि दीपक में तेल जब तक ऊपर चढ़ता है तब तक दीपक ज्योति से प्रकाश फैलाती रहती है, और जो तेल का नाश होता जाता है तो दीपक की रोशनी बुझने लगती है। वैसे ही जब तक वीर्य आपके शरीर के ऊपर चढ़ता रहता है, तभी तक आपके शरीर में चमक, तमक और उत्साह, आनंद और शक्ति दिखाई देती है। और जैसे ही आप उस वीर्य को बेवजह बाहर निकालते हो, वैसे ही आपके चमक, तमक, उत्साह, आनंद और शक्ति खत्म होने लगती है और आपके जीवन का दीपक बुझने लगता है और जीवन
का सर्वनाश होने लगता है। इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे मनुष्य अभी भी हैं जिनके अंदर अभी भी बहुत सारी ताकत है, और बहुत सारे मनुष्य ऐसे भी हैं जो हस्तमैथुन कर करके अपने पूरे शरीर का सर्वनाश कर लिया है। रही बात वीर्य बढ़ाने की, तो आप ब्रह्मचर्य पालन से आसानी से वीर्य को अपने शरीर में बढ़ा सकते हो। मैं आपको आखिरी बार बता रहा हूँ कि वीर्य आपके शरीर के लिए बहुत अनमोल है, जिसकी कीमत करोड़ों भी कुछ भी नहीं है। और अगर आप अपने जीवन में जीते जीते भी अपने जीवन का सर्वनाश करना चाहते हो तो बिल्कुल आप हस्तमैथुन कर सकते हो। और यह भली भांति सिद्ध होता है कि वीर्य का पतन होते ही मनुष्य का पतन होना भी तत्काल शुरू हो जाता है। उसकी संपूर्ण शक्तियों का ह्रास होने लगता है। ज्यों ज्यों वीर्य का नाश होगा, वैसे ही त्यों त्यों अपने जीवन का नाश होगा। और ज्यों ज्यों वीर्य का धारण किया जाएगा, त्यों त्यों मनुष्य का तारण होगा और मनुष्य बहुत लंबी उम्र तक जीवित रह सकेगा। ब्रह्मचर्य ऐसी यौवन शिक्षा है जिससे मनुष्य 100 साल तक जीवित रह सकता है और उसमें दैवीय शक्ति प्रकट हो सकती है। वीर्य को तेजी से बढ़ाने का एकमात्र उपाय है कि आप ब्रह्मचर्य का पालन करो। ठीक 90 दिन अगर आप लगातार ब्रह्मचर्य पालन कर लेते हो तो बिल्कुल आप अपने वीर्य को 50 गुना ज्यादा बढ़ा पाओगे और दुनिया की जितनी भी दैवीय शक्तियां हैं वह आपको मिल सकती है। हस्त मैथुन करके वीर्य को निकालना भला कोई अच्छी बात है? जिस मैथुन से इंसान खुद परेशान है, इंसान को खुद को लग रहा है कि यह चीज मेरे शरीर के लिए हानिकारक है। आपको भी पता है कि वीर्य नाश आपके शरीर के लिए अभी तो नहीं, पर बाद में जब आपकी उम्र होने लगेगी तब यह वीर्य नाश आपको बहुत तकलीफ पहुंचा सकता है। मैंने बताया था आप लोगों को कि वीर्य बहुत ज्यादा अनमोल है। इसमें आप अपने आने वाले भविष्य का निर्माण कर सकते हो और वीर्य नाश से आप अपने आने वाले भविष्य को बर्बाद भी कर सकते हो। सबसे पहले आपको यह जानना चाहिए कि वीर्य नाश का मानव शरीर में इन सभी चीजों पर क्या बुरा प्रभाव पड़ता है। आप जो रोज वीर्य को अपने हाथों से जो बहा देते हो ना, उसकी बात करने जा रहा हूँ। वीर्य नाश से यूरिनरी ट्रैक्ट के रोग हो जाएंगे। इसका मतलब है कि आपको अपने शरीर के अंदर जलन हो सकती है। अगर आप वीर्य नाश करते हो तो सुजाक और मधुमेह की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। वीर्य को बेवजह बहाने से आपको बच्चा पैदा न कर पाने की समस्या का भी सामना करना पड़ेगा। वीर्य नाश से आपके बाल समय से पहले सफेद हो सकते हैं। आपको कब्ज का सामना करना पड़ेगा, आपके फेफड़े कमजोर होंगे और आपको जोड़ों के दर्द का सामना करना पड़ सकता है। यदि आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और अपने वीर्य की रक्षा करते हैं तो आप इन सभी शारीरिक रोगों से आसानी से बच सकते हो। वीर्य नाश से दिमाग पर बहुत बुरा असर होता है। वीर्य नाश से आपको मिर्गी और नर्वस सिस्टम डाउन और ब्रेन हेमरेज की समस्या का सामना करना पड़ेगा। आपका मन हर समय भविष्य की चिंता और तनाव में डूबा रह सकता है। ब्रह्मचर्य के पालन से आप अपने मन के द्वार पर सख्त ताला लगाकर आप इन सभी मन के बुरे प्रभावों से अपने आप को बचा सकते हो। वीर्य नाश से आत्मा पर बुरा प्रभाव पड़ता है। वीर्य नाश से आपकी आत्मा हमेशा दुखी रहती है और आपके शरीर में आपकी आत्मा राजा है, और यदि उसके रक्षा मंत्री ने कोई बुरा कार्य किया है तो उसकी कीमत राजा को भी चुकानी पड़ती है। जैसे चाहे चोट शरीर को कहीं भी लगे पर दर्द आत्मा तक महसूस होता है। सबसे पहली चीज, अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हो तो आप अपने वीर्य को आसानी से बढ़ा पाओगे। कुछ लोगों को लगता है कि ब्रह्मचर्य का पालन करते करते कहीं हमारे साथ ऐसा ना हो कि वीर्य आना ही बंद हो जाए, पर मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जब आप हस्तमैथुन करते हो तो अगले 24 घंटे में आपके शरीर के अंदर वीर्य वापस से बन जाता है, और वह आपकी बॉडी पर डिपेंड करता है कि वह कितना गाढ़ा होगा। और जब 24 घंटे के अंदर वीर्य बन जाता है तो ठीक उसके 21 दिन बाद से आपके शरीर के अंदर एक ऊर्जावान शक्ति उत्पन्न होने लगती है। वीर्य को तेजी से बढ़ाने के लिए आपको ब्रह्मचर्य का पालन तो करना पड़ेगा ही पड़ेगा। अगर इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर